बैक जी, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और हैरानगी की बात यह है कि मैं एसएमएस पढ़ती जा रही हूँ, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेरा चूंकि आज आप लोगों से वादा है कि मैक्सिमम एसएमएस, तो सबसे पहले मैं एसएमएस पे ही जा रही हूँ। नंबर्स बिल्कुल साथ साथ डिस्प्ले हो रहे होंगे, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, एक एसएमएस है जी हमारे पास। हाय सादिया, यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे। और ये जी शी इज़ अ शेफ, सोनिया पीसी होटल से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बल्कि इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 28 जन 1979 और अपने आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में पूछ रही हैं। तो सोनिया जी, ऐसा है कि आपके हाथ के बनाए हुए जो खाने हैं मैंने बहुत रमज़ान में खाए थे, मुझे याद है। और आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड आपको इतना कहूँगी कि जो बेस्ट टाइम पीरियड आपका होगा जिसमें अगर आप अप्लाई करती हैं या कुछ, तो बिल्कुल आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। दैट विल बी 2000 मिड। और एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो साल शुरू होता है, हम ये तो जो न्यू ईयर हमने वैसे मना लिया 1 जनवरी से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जो साल शुरू होता है वो जुलाई से लेकर जुलाई तक का होता है, जब जुपिटर की ट्रांजिट होती है। सो आपके लिए भी 2014 का मिड और फिर 2015 का मिड, ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें इंशाल्लाह आपके लिए कोई अच्छी हैपनिंग ज़रूर होगी। अच्छा जी, अब हमारे साथ कॉल पे कौन है ये देख लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सबाहत बात कर रही हूँ, लाहौर। जी सबाहत, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, क्या पूछेंगी आप? एक्चुअली सादिया, मैं अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछूंगी। श्योर श्योर, बिल्कुल बताइए उनका नाम और डेट ऑफ एक्चुअली बर्थ। हमने उसका रिश्ता तय किया है हाँ। फरवरी में। सॉरी, उसकी शादी है। अच्छा। मैं पूछना चाह रही थी कि उसका स्टार साइन देख के बताएं कि उसके लिए ये टाइम ठीक है। बिल्कुल ठीक। 18 सितंबर 1983 है और 18 सुमेरा जहीन नाम है। ठीक है, आपने अभी उसका रिश्ता तय किया है और अभी शादी में क्या उसका भी कोई टाइम डिसाइड किया है या अभी नहीं? एक्चुअली रिश्ता तो बहुत मतलब हर्डल्स के बाद ये तय हुआ है, मेरे कजन ही है। ठीक है, लेकिन उसकी शादी हमने 5 मार्च को तय की है। बिल्कुल ठीक है, फरवरी, सॉरी। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टाइम पीरियड है। आप इससे पहले भी अगर जितना मर्जी टाइम पीरियड गुजर जाता तो प्रॉब्लम्स इश्यूज आने थे, और जिस तरह आपने कहा कि रिश्ता बहुत मुश्किल से तय हुआ, तो इसमें यकीनन ऐसे भी हुआ होगा कि रिश्ता तय होने के बाद एक दफ़ा ख़त्म भी हुई होगी बात और फिर दोबारा से हुआ होगा। तो एनीवे, डोंट वरी एट ऑल। एक सजेशन है, एक तो रेड, ब्राइट कलर जो रेड होता है वो अवॉइड कराना है आपने जब टाइम होगा निकाह का, रुखसती का, वटेवर। ठीक है, रेड कलर ये ना पहने। दूसरी बात, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इनका किसी रेड या ऑरेंज कलर की चीज़ का सदका वाइल द टाइम ऑफ हिज निकाह या द डे ऑफ हिज निकाह ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो जिस तरह गोश्त का सदका या जब बकरा दिया जाता है कुछ ऐसे, उस तरह का सदका ज़रूर दीजिएगा। बाकी डोंट वरी एट ऑल, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल साथ साथ रहेंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आगे भी आ सकती हैं, मगर परेशान नहीं होना है। बाय द टाइम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सारे मामला तय हो जाएं, उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा ज़रूर पूछिएगा। अच्छा जी जनाब, अब बिल्कुल मैं स्पीडें पकड़ने लगी हूँ और आपके एसएमएस की तरफ चलने लगी हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़े मज़े के एसएमएस आ रहे हैं और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा है जी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों ने तो प्लीज़ कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया। रीड माई मैसेज। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 28 में, और भी आपने सिर्फ और सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ नहीं बताया, लेकिन मैं आपका नाम पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि, बल्कि आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है। इतना लंबा एसएमएस और कुछ डिटेल्स नहीं है, लिहाजा प्लीज़ डिटेल्स के साथ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ कॉल पे भी कोई है जी। ओके, चले पहले कॉल लेते हैं फिर एसएमएस की तरफ आते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? सादिया जी सादिया, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। थोड़ा सा लाउड बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सादिया आप हस्बैंड के बारे में पूछना है। ज़रूर ज़रूर, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ? जी उनका नाम H से शुरू होता है और डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी ओके 1963। ठीक है, और क्या पूछना क्या चाहती हैं? जी आपको बताइए कुछ कि ये पिछले 3 साल से इनके करियर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आउट ऑफ जॉब हैं। हाँ। तो ये कब तक ठीक हो जाएगा मसला करियर का, प्रोफेशन का? ठीक है, मुझे ये बताइए कि नवंबर में इनको कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ आया नहीं था, ये जो भी नवंबर गुजरा है? नहीं, इस नवंबर में नहीं आया जो गुजरा है। मार्च में, जनवरी में, जो लास्ट जनवरी गुजरा है, उन दिनों 2-3 महीने के लिए एक जॉब मिली थी, जनवरी टू मार्च। ठीक है,
अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका करियर चीज़ें उस मामलात में समटाइम्स कुछ जायचे, कुछ बर्थ चार्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़ा सा एवरेज मानों में लेते हैं। इनके साथ करियर में मुसलसल कंटिन्यूटी जो है ना उसका रहना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए मैं एक रेमेडी भी आपको बता देती हूँ। इनके लिए रेमेडी में ब्लू सफ़ायर या ब्लैक सफ़ायर, दोनों में से आई सजेस्ट कि ब्लू सफ़ायर ये उसको पहन लें, और चाहे लॉकेट फॉर्म में पहन लें। फॉर मेल्स में अक्सर कहते हैं कि लॉकेट फॉर्म में पहने तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि फिर वो उसका जो है वो एंगल कुछ यहाँ तक हो ताकि वो इस जगह तक रहे। और ये चांदी में पहन लें और 4 कैरेट प्लस स्टोन लें। इसके अलावा किसी भी ब्लैक एनवायरनमेंट में रहना, ब्लैक ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा रहना, यहाँ डार्क ब्लू में रहना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू जो है वो इनका बार बार करियर चीज़ें मामलात होंगी और आगे भी होंगी, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये जो रेमेडी बताई है इससे ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। जो बहुत लंबा टाइम स्पेंड गुजर जाता है उसमें एक तो बेहतरी आ जाएगी। बाकी दूसरा, आपके घर में अगर फ़िश बहुत ज़्यादा बनती है उसको अवॉइड कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा वहमों में तो नहीं डालती होती हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आए उसको मैं इंडिकेट ज़रूर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चलते हैं अपने एसएमएस की तरफ। ये जनाब है जी एसएमएस। ओके, हाय आपी, आई एम अलिशबा फ्रॉम लाहौर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरे फ्यूचर कैसा होगा। 15 अगस्त 1997 आपका शो क्या, ये कुछ समझ नहीं मुझे आ रही है। एनीवे ओके, अच्छा जनाब, ऐसा है कि आपने पूछा है अपने ओवरऑल अपने फ्यूचर इन सब चीज़ों के हवाले से। देखो अच्छा है, माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बीइंग अ लियो और आपका जो ज़ोडिक साइन भी है, गुस्सा एग्रेशन जो है इसको थोड़ा सा ज़रा कम करो, इसको थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन करो। और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को भी गुस्सा आता है पानी का इंटेक अपनी लाइफ में ज़रा ज़्यादा रखा करें, ये भी एक रेमेडी होती है। और आप लोग सोचेंगे कि सादिया जो है वो एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ डॉक्टर भी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चूँकि हिप्नोसिस भी करती हूँ और NLP ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो ऐसी बातों को हम उसमें बहुत शामिल रखते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे पानी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जी मुझे पानी दे दीजिए मेरे प्रोड्यूसर साहब। और आप लोगों से कहोगे कि आप लोग भी पानी पीजिए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए जैसे कि मुझे भी चाहिए। और फ़ौरन मिल रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।